आज हम जो हमारे सिलेबस का फर्स्ट प्रोग्राम है उसको हम यहाँ पे सी प्लस प्लस में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हमारा जो पहला प्रोग्राम है, यहाँ कमेंट में मैं लिख दूंगा, फर्स्ट प्रोग्राम हमारा है राइट ए प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस, इन सी प्लस प्लस टू इम्प्लीमेंट फंक्शन definition inside the class। तो इसमें हमें क्या करना होगा, हमें एक तो क्लास डिफाइन करना होगा। क्लास की फंक्शंस होती है, जो मेंबर फंक्शंस है, किसी मेंबर फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे। लेकिन दो तरीके होते हैं मेंबर फंक्शंस को डिफाइन करने के। एक तो हम मेंबर फंक्शन को क्लास के अंदर ही डिफाइन कर सकते हैं, दैट मीन्स फंक्शन जो है उसकी जो कोडिंग वगैरह करनी है वो हम फंक्शन क्लास के अंदर ही करेंगे, या हम फंक्शन की जो कोडिंग है वो क्लास के बाहर कर सकते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि क्लास डेफिनेशन विद इन द क्लास, और सॉरी, दिस फंक्शन डेफिनेशन विद इन द क्लास और फंक्शन डेफिनेशन आउटसाइड द क्लास। तो पहला प्रोग्राम हमारा जो है इसमें हमें इंप्लीमेंट करना है फंक्शन डेफिनेशन को इनसाइड द क्लास। इसमें हम क्लास भी बनाएंगे, हम ऑब्जेक्ट्स भी बनाएंगे, हम फंक्शंस को डिफाइन भी करेंगे। ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के बाद हम डेटा इनपुट देंगे और डेटा को डिस्प्ले करेंगे। तो हम देखते हैं किस तरह से ये प्रोग्राम हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। पहले हम एज यूजुअल हेडर फाइल्स को इंक्लूड करेंगे, हैश इंक्लूड iostream.h। ये हमने एक हेडर फाइल को इंक्लूड कर दिया। इसके बाद दूसरी हेडर फाइल को हम इंक्लूड करेंगे, हैश इंक्लूड conio.h। ये दो फाइल्स, हेडर फाइल्स को मैंने इंक्लूड किया। तो यूजुअली इसके बाद क्या करते थे हम जो मेन फंक्शन है वो यूज करते थे, तो मेन फंक्शन में कोडिंग करते थे। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, हम क्लासेस का यूज करते हैं। तो पहले हम क्लास बनाएंगे। तो क्लास किस कीवर्ड से हम बनाते हैं, क्लास कीवर्ड ही हम यूज करते हैं। इसके बाद क्लास का नाम। तो क्लास का नाम आप खुद से कुछ भी रख सकते हो। यहाँ पे क्लास का नाम मान लो हम रखते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ मान लो हमने क्लास का नाम रखा स्टूडेंट। कैपिटल भी रख सकते हैं, हम स्मॉल भी रख सकते हैं, हम कैपिटल ही रखेंगे ताकि हमें समझ आ जाए अच्छे से कि कहाँ पे हमने क्या किया है। इसके बाद स्टूडेंट जो हमने यहाँ पे क्लास का नाम रखा, अब इसके डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस हम देख लेंगे। उसके तीन सेक्शंस होते हैं, प्राइवेट हो सकते हैं मेंबर्स, पब्लिक हो सकते हैं या प्रोटेक्टेड हो सकते हैं। हम यहाँ पे दो ले लेंगे। पहला हम ले लेंगे प्राइवेट। एक सेकेंड, प्राइवेट। और प्राइवेट में हम डेटा मेंबर्स को रखते हैं, हम मेंबर फंक्शंस को भी रख सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे अपने प्रोग्राम में क्या करेंगे, हम जो भी हमारे पास डेटा मेंबर्स है उनको हम प्राइवेट सेक्शन में ही रखेंगे। यहाँ पे रोल नंबर एक डेटा आइटम है। दूसरा हम नाम लेंगे कैर, नेम जो स्टूडेंट का होगा, मान लो स्टूडेंट जो नेम होगा उसकी विड्थ 15 होगी। इसके बाद हम परसेंटेज लेंगे यहाँ पे, और एक फ्लोट, उसका नाम हम PER रखते हैं। ये तीन डेटा मेंबर्स हमने ले लिए। लेकिन हमने तीनों को किस सेक्शन में रखा, प्राइवेट सेक्शन में। ये जो सेक्शंस होते हैं ना, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, इनको बोलते हैं एक्सेस स्पेसिफायर्स। ये मैं अगली क्लास में आपको पढ़ाऊंगा। यहाँ पे आप इतना याद रखोगे कि हमने इसको प्राइवेट में रखा। मैंने आपको बताया है कि पब्लिक, मैंने एग्जांपल के थ्रू भी समझाया है कि पब्लिक मेंबर्स को किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, प्राइवेट मेंबर्स को किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। प्राइवेट मेंबर्स हिडन होते हैं, इनको अदर क्लासेस और अदर फंक्शंस इनको यूज नहीं कर पाते हैं, सिर्फ अपनी ही क्लास की फंक्शंस इनको यूज कर सकते हैं, तो एक्सेस कर सकते हैं। ये जो एक्सेस स्पेसिफायर्स है, इसमें हमने एक लेबल यूज की प्राइवेट। प्राइवेट सेक्शन में हमने सिर्फ रखे डेटा मेंबर्स। हम मेंबर फंक्शंस को भी इसमें रख सकते हैं, लेकिन हम वो नहीं रखेंगे, ठीक है। इसी तरह पब्लिक सेक्शन में भी हम डेटा मेंबर्स को भी रख सकते हैं और मेंबर फंक्शंस को भी रख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ फंक्शंस को रखेंगे। मान लो मैंने दो फंक्शंस यहाँ पे क्रिएट की है। एक का नाम है, रिटर्न टाइप है void, और नाम है गेट डेटा। मान लो हमने उसका नाम रखा है गेट डेटा। इस तरह से एक फंक्शन मैंने यहाँ पे फंक्शन प्रोटोटाइप यूज किया। दूसरा, इसका भी रिटर्न टाइप void होगा, और इसके थ्रू में डेटा को डिस्प्ले करूंगा। डिस्प डेटा भी रख सकता हूँ नाम। ये मैंने कंप्लीट किया। दोनों फंक्शन प्रोटोटाइप्स, दोनों जो क्लास की मेंबर्स है, जो एक तो है डेटा मेंबर्स,
वो मैंने ऊपर रख लिए प्राइवेट सेक्शन में, जो मेंबर फंक्शन है वो मैंने पब्लिक सेक्शन में रख दिए। तो इनको मैं ये बार बार मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो जाए। आपको ये याद रखना है कि प्राइवेट सेक्शन में भी हम मेंबर फंक्शंस को भी रख सकते हैं और डेटा मेंबर्स को भी, सिमिलरली पब्लिक सेक्शन में भी हम मेंबर फंक्शंस को भी रख सकते हैं और डेटा मेंबर्स को भी, लेकिन उनको एक्सेस करने का तरीका फिर डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे हमारा क्लास कंप्लीट हुआ और यहाँ पे मैंने ये सेमीकोलन डाल के क्लास डेफिनेशन जो है, क्लास की डिक्लेरेशन जो है उसको कंप्लीट कर दिया। लेकिन अभी मुझे क्या करना है, ये जो फंक्शन है void get data और void disp, मैंने इनकी कोडिंग ही नहीं की है। जब तक मैं इनकी कोडिंग नहीं करूंगा ये कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इनको डिफाइन करना होगा। इनको डिफाइन करने के दो तरीके हैं, या तो इधर ही मैं इनको डिफाइन करूंगा या इनको मैं डिफाइन करने के लिए बाहर, क्लास के बाहर इनको डिफाइन कर सकता हूं। मान लो मुझे इसी के अंदर इसको डिफाइन करना है, तो इसको डिफाइन करने के लिए मैं बाद में आ जाऊंगा। पहले हम यहाँ पे जाएंगे मेन फंक्शन में, थोड़ा सा देखेंगे कि वहां क्या करना है हमें। तो मान लो यहां से मैंने मेन फंक्शन यूज की, मैंने लिखा यहाँ पे मेन फंक्शन में, एक सेकंड, मैं void मेन भी यूज कर सकता हूं। मैं हम 12th की ये जो हम इसमें इंट ही रखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको इंट दिखाया है किस तरह से काम करता है। रिटर्न टाइप यहाँ पे इंट रखेंगे, इसके बाद मेन फंक्शन में यूज करूंगा। इसके बाद यहाँ पे अब मैं जो क्लास मैंने बनाया है स्टूडेंट, स्टूडेंट का कोई ऑब्जेक्ट मैं बनाऊंगा, क्योंकि क्लास के जो हम वेरिएबल्स बनाते हैं उन क्लास वेरिएबल्स को हम ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। मान लो एक मैंने S1 रखा, एक स्टूडेंट का नाम, दूसरा जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया वो S2 है। तो S2 एक ऑब्जेक्ट है, S1 एक ऑब्जेक्ट है, S2 दूसरा ऑब्जेक्ट है। इसके बाद क्लियर स्क्रीन एज यूजुअल जिस तरह से हम यूज करते हैं। इसके बाद मैं चाहता हूं कि S1 के लिए मैं डेटा यूजर से ले लूं, तो मैं करूंगा यूज S1 डॉट गेट डेटा। तो इसको एक्सेस करने के लिए जो फंक्शंस हो, जो भी पब्लिक सेक्शन में जो भी फंक्शंस होती है या डेटा होता है, उनको एक्सेस करने के लिए हम डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं। ये आपको याद रखना है। जो पब्लिक सेक्शन में हमें फंक्शन है या डेटा है उसको एक्सेस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पहले तो ऑब्जेक्ट का नाम यूज करते हैं, फिर डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं, फिर फंक्शन का नाम यूज करते हैं। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो S1 क्या है, ऑब्जेक्ट का नाम, तो फिर डॉट ऑपरेटर यूज किया, फिर हम करेंगे गेट डेटा, गेट डेटा। तो इस तरह से ये फंक्शन मैं चाहता हूं इसको मैं कॉल करूं यहाँ पे और S1 की डिटेल्स में ले लूं। फिर इसी तरह से मैं S2 डॉट गेट डेटा, मैं इसी फंक्शन को फिर से कॉल कर रहा हूं, लेकिन इस टाइम किस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर रहा हूं, S2 ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं इसको कॉल कर रहा हूं, ठीक है। जब मैंने ये दोनों फंक्शंस को कॉल किया, तो मैंने इस फंक्शन को कॉल किया दो बार, एक S1 ऑब्जेक्ट के थ्रू और S2 ऑब्जेक्ट के थ्रू। लेकिन वहां क्या होगा, वहां मैंने अभी कुछ लिखा ही नहीं है, तो वहां पे हमें क्या करना है वो बाद में लिखेंगे। इस टाइम में और एक स्टेटमेंट यहाँ पे डिस्प्ले करूंगा, एक मैसेज सी आउट के थ्रू, स्टूडेंट डिटेल्स आर स्टूडेंट डिटेल्स आर \n। इसके बाद मैं चाहता हूं कि मैं स्टूडेंट S1 की डिटेल्स को डिस्प्ले कर दूं, तो मैं क्या लिखूंगा, S1 डॉट डिस्प, डिस्प्ले फंक्शन को मैं इस टाइम कॉल कर रहा हूं। इसके बाद S2 डॉट डिस्प, मैं इस टाइम अब जो S2 ऑब्जेक्ट है उसकी जो डिटेल्स है, रोल नंबर, नेम, फ्लोर, ये परसेंटेज वगैरह, उसको डिस्प्ले करना चाहता हूं। तो S1 से मैंने डिस्प को कॉल किया, फिर S2 ऑब्जेक्ट से डिस्प को कॉल किया। इसके बाद मैं रिटर्न स्टेटमेंट लिखूंगा, रिटर्न पहले मैं गेट ch यूज करूंगा, गेट ch स्क्रीन को होल्ड करने के लिए। इसके बाद मैं रिटर्न स्टेटमेंट यूज करूंगा, रिटर्न 0 1, कुछ भी कोई भी इंटीजर वैल्यू में रिटर्न कर सकता हूं। जब मैंने इसको भी कंप्लीट किया, मान लो यहाँ पे मैं एक लाइन डाल रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा हमें समझ आना चाहिए। अब देखिए हमारा प्रोग्राम, मैंने हमेशा आपको बोला है प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होगा, मेन फंक्शन से स्टार्ट होगा। हमने ऊपर स्टूडेंट क्लास क्रिएट किया है और बाकी सारी चीजें की है, लेकिन यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं होता है, एग्जीक्यूशन स्टार्ट मेन फंक्शन से हो जाता है। दैट मीन्स यहाँ पे ये क्या करेगा, ये पहले देखिएगा स्टूडेंट S1 और S2 कोई स्टेटमेंट इसने लिखा है प्रोग्रामर ने, तो कंपाइलर क्या करेगा, ये देखेगा ये स्टूडेंट क्या है। जब ये स्टूडेंट देखेगा ऊपर एक स्ट्रक्चर बना है,
एक कंस्ट्रक्टर बना है जिसका नाम स्टूडेंट है, ये क्लास है, तो ये समझेगा कि क्लास जो है, स्टूडेंट क्लास जो है, उसी के दो वेरिएबल्स इसने क्रिएट किए, एक तो S1 एक S2, जिस तरह से इंट फ्लोट कैर वगैरह यूज करता था। तो S1 और S2 जो दो ऑब्जेक्ट्स बना लिए गए हैं, इनके इनके लिए अब क्या होगा, इनके लिए मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। S1 को अपनी एक मेमोरी लोकेशन मिलेगी जिसमें रोल नंबर स्टोर होगा, S1 का नाम स्टोर होगा और S1 की परसेंटेज स्टोर होगी। सिमिलरली S2 जब क्रिएट हो जाता है, इसको भी अपनी कॉपी मिलती है डेटा की, इसके लिए भी मेमोरी लोकेशन एलोकेट हो जाएगी, रोल नंबर के लिए, नेम के लिए और परसेंटेज के लिए। तो इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, क्लियर स्क्रीन से कंटेंट्स क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद हम लिख रहे हैं S1 डॉट गेट डेटा। तो ये किस फंक्शन को कॉल करेगा, इस फंक्शन को, गेट डेटा को। लेकिन आप देख लीजिए हमने गेट डेटा को अभी डिफाइन ही नहीं किया है, हमने इसकी कोडिंग की ही नहीं है। तो मैं अभी यही आपको बता रहा हूं कि इसकी कोडिंग करने के दो तरीके हैं। या तो हम यही पे, जहां पे इस फंक्शन को हमने इधर एज वो मेंबर फंक्शन ऐड किया है, यहाँ पे ही हम इसको डिफाइन करते हैं। मान लो इस सेमीकोलन को मैंने फिनिश खत्म किया, यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं और इसके बाद में यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर रहा हूं। इसके अंदर अब मैं कोडिंग करूंगा, लेकिन इसका मतलब हो गया जो मैंने यहाँ पे किया। मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक कमेंट डाल देता हूं, इसको बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन इनसाइड द क्लास। ओके, तो हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, फंक्शन definition within the class, definition within और inside the class भी हम बोल सकते हैं, फंक्शन डेफिनेशन इनसाइड द क्लास। क्लास के अंदर हमने फंक्शन को डिफाइन किया। इसको मैं थोड़ा सा आगे लाता हूं वापस, ताकि एक ही स्क्रीन पे हमें ये दिखे। हाँ जी, आप देख लीजिए। तो इसको बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन इनसाइड द क्लास। तो जो दूसरी फंक्शन है यहाँ पे डिस्प, इसको भी हम क्लास के अंदर ही इधर ही डिफाइन कर सकते हैं। इसको डिफाइन करने के लिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेमीकोलन को हटा देंगे। सेमीकोलन को हटाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट को बंद करते हैं। तो इतना ही आपको याद रखना है कि जब हमने सिर्फ फंक्शन का नाम लिखा था, यहाँ पे हमने रिटर्न टाइप लिखा था, इसके बाद हमने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट लिस्ट रखा था, हमने एम्प्टी रखा है वो जो पैरेंथेसिस में होता है, फिर सेमीकोलन यहाँ पे यूज किया है और यहाँ पे भी सेमीकोलन यूज किया है, हमने किया था हमने। अब हमने उसको हटा के यहाँ पे भी करली ब्रेसेस ओपन और एंड कर दिए, यहाँ पे भी इसके अंदर हम अब कोडिंग कर सकते हैं। तो इस चीज को हम बोलते हैं डिफाइनिंग ए मेंबर फंक्शन इनसाइड द क्लास। अब इसके अंदर जो कोडिंग करनी है, मान लो वाइड गेट डेटा, इसके थ्रू हम यूजर को बोलेंगे आप डिटेल्स दे दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सी आउट, क्या क्या हमें चाहिए, एंटर, एक तो हमें रोल नंबर चाहिए, एंटर रोल नंबर कामा नेम कामा परसेंटेज। तो ये मैसेज जब इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा, ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगी, किसके लिए, ये यूजर के लिए मैसेज डिस्प्ले हो जाएगी। इसके बाद इसको रीड भी करना है, उसके लिए हम लिखेंगे सी इन, इनपुट ऑपरेटर, पहला वाला वैल्यू कहाँ आ जाएगा, रोल नंबर। इसके बाद आउट फिर से इनपुट ऑपरेटर, दूसरा वैल्यू आ जाएगा नेम में और तीसरा आएगा पर में। जो हमने ऊपर डेट, ये देख लीजिए आप ऊपर, अगर आप देखोगे हमने क्या किया है, हमने पहले रोल नंबर एक यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया है, फिर नेम वेरिएबल क्रिएट किया है। इसमें अगर आप देखोगे ये 15 क्यों रखा है हमने, क्योंकि अगर हम सिर्फ नेम रखेंगे हम सिर्फ एक कैरेक्टर को स्टोर कर पाएंगे। 15 मतलब हमने एरे ऑफ कैरेक्टर्स बनाई है, इसमें हम स्टोर कर सकते हैं नाम अप टू 15 कैरेक्टर्स जिनकी विड्थ होगी, वो आराम से इस नेम में अब स्टोर कर सकते हैं। तो इसके बाद परसेंटेज फ्लोट रखा है हमने, दैट मीन हम इसमें परसेंटेज यहाँ से दे सकते हैं। तो अब जिस जिस भी ऑब्जेक्ट के थ्रू इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करने के बाद ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर हम दूसरी फंक्शन देखेंगे अब डिस्प, इसके थ्रू हम क्या करने वाले हैं, इसके थ्रू हम डिस्प्ले कराएंगे डेटा को, ठीक है। तो डिस्प्ले किस तरह से हम कराएंगे, डिस्प्ले करने के लिए हम लिखेंगे मान लो सी आउट, यहाँ पे लिखा हमने, हम अलग अलग से भी लिख सकते हैं। मैं बैकस्लैश n पहले एक लाइन डाल देता हूं, रोल नंबर इज इक्वल टू, रोल नंबर क्या होगा, आउटपुट ऑपरेटर वो ऑलरेडी स्टोर होगा रोल नंबर में। इसके बाद सी आउट बैकस्लैश n, पहले ही मैं नई लाइन डालूंगा, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे बैकस्लैश n, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा नेम
इज इक्वल टू, यहाँ पे वेरिएबल हम लिखेंगे नेम यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद सी आउट, तीन चीजें मुझे डिस्प्ले करनी है, बैकस्लैश एन, परसेंटेज, परसेंटेज इज इक्वल टू, उसके लिए जो वेरिएबल हमने यूज किया दैट इज पी आर पर। तो ये मैंने इस फंक्शन को भी डिफाइन किया और ऊपर वाली फंक्शन को भी मैंने डिफाइन किया। तो अगर आप देखोगे ये जो पार्ट है, ये यहाँ पे जो मैंने कमेंट डाला है, इसी तरह से मैं यहाँ पे भी कमेंट डाल सकता हूँ, क्योंकि इस फंक्शन को भी हमने विदिन कहाँ पे डिफाइन किया, हमने इसको भी डिफाइन किया इनसाइड क्लास, फंक्शन डेफिनेशन इनसाइड क्लास, फंक्शन डेफिनेशन इनसाइड द क्लास, इनसाइड द क्लास, ठीक है। तो ये देख लीजिए अब हमारा प्रोग्राम कंप्लीट किस तरह से हुआ, आप ध्यान से देख लीजिए। हमने पहले क्या किया, हमने अच्छे से किया, पहले इंक्लूड किया दो फाइल्स को, iostream.h को और conio.h को। फिर हमने क्लास बनाया, उसका नाम स्टूडेंट रखा हमने। इसमें हमने एक्सेस स्पेसिफायर दो यूज किए, एक तो प्राइवेट और दूसरा पब्लिक। प्राइवेट सेक्शन में हमने रखा तीन वेरिएबल्स, दैट मीन हर ऑब्जेक्ट की तीन वेरिएबल्स होंगे, एक तो रोल नंबर और नेम और परसेंटेज। जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम बनाएंगे हर किसी को अपनी अपनी कॉपी मिलेगी, हर किसी के पास क्या होगा, ये मेमोरी अलोकेट हो जाएगी अपने रोल नंबर के लिए, नेम के लिए और परसेंटेज के लिए। पब्लिक सेक्शन में हमने क्या रखा, हमने सिर्फ इसमें फंक्शंस रखी, हम डेटा भी रख सकते हैं लेकिन हमने सिर्फ फंक्शंस रखी। एक फंक्शन का नाम है गेट डेटा, उसका रिटर्न टाइप है वॉइड, और फिर हमने पैरेंथेसिस यूज किए। हमने इसके अंदर स्टेटमेंट्स यूज किए, एक स्टेटमेंट सी आउट, एंटर रोल नंबर नेम परसेंटेज, और फिर दूसरा सीन हम रीड करा रहे हैं रोल नंबर नेम और परसेंटेज, पहले मैसेज डिस्प्ले कर रहे हैं और फिर रीड कर रहे हैं रोल नंबर नेम और परसेंटेज। इसके बाद हम वाइड डिस्प दूसरी फंक्शन यूज कर रहे हैं, डिस्प फंक्शन का नाम है रिटर्न टाइप वाइड है, दैट मीन कुछ भी रिटर्न नहीं करेंगे हम इसके थ्रू, और इसको हम यहाँ से आर्ग्यूमेंट्स भी कुछ नहीं भेज रहे हैं। तो अगर हम नीचे देखेंगे, यहाँ पे हमने क्या किया है, डिस्प्ले स्टेटमेंट तीन यूज किए हैं, सी आउट एंड सी आउट। पहले हम मैसेज डिस्प्ले कर रहे हैं, फिर वेरिएबल का वैल्यू रोल नंबर, इसी तरह से फिर मैसेज डिस्प्ले कर रहे हैं नेम, और फिर नेम का वैल्यू, और फिर परसेंटेज और परसेंटेज का वैल्यू। तो ये यहाँ पे हमने फंक्शंस डिफाइन की दोनों। इसके बाद यहाँ पे हम क्लोज कर रहे हैं क्लास की डेफिनेशन को, और क्लास को डिक्लेयर हमने यहाँ तक किया है, यहाँ हमने सेमीकोलन यूज किया। अब हमारा प्रोग्राम सेगमेंट जो है वो सिर्फ इतना है, यहाँ से हमारा प्रोग्राम सेगमेंट, मेन सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर ये खत्म हो रहा है। लेकिन ये तभी काम करेगा जब हमने ऊपर क्लास वगैरह डिफाइन किया होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, हम स्टूडेंट जो, अब एक क्लास है, क्लास का नाम जो स्टूडेंट है, उसके दो वेरिएबल्स बना रहे हैं, एक तो S1 दूसरा S2। तो हम जितना चाहे उतने वेरिएबल्स बना सकते हैं, एक ही वेरिएबल भी बना सकते हैं। थोड़ा सा समझाने के लिए, मान लो हमने सिर्फ एक ही वेरिएबल अभी बना लिया, अगर समझाने के लिए, मैं थोड़ा इजी बनाने के लिए पहले एक वेरिएबल को हटा देता हूं। हमने, आप समझो, एक ही वेरिएबल बना दिया अभी S1, तो ये क्या है, क्लास वेरिएबल है, इसलिए हम इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, S1 डॉट गेट डेटा, S1 के थ्रू गेट डेटा फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। जो भी डेटा रीड होगा वो S1 के वेरिएबल्स में जाएगा, S1 के रोल नंबर में, S1 के नेम में, और S1 के परसेंटेज में। फिर मैं सी आउट स्टूडेंट डिटेल्स आर का लिख रहा हूँ, डिस्प्ले हो जाएगी मैसेज। फिर S1 के थ्रू ही मैं कॉल कर रहा हूँ किसको, डिस्प फंक्शन को, तो मैं S1 डॉट डिस्प लिख रहा हूँ। उसके बाद गेट सी जिस तरह हम लिखते हैं, वो रिटर्न, रिटर्न जीरो आपको पता ही है, ये कंपाइलर को भेजेगा यहाँ पे वैल्यू, एक इंटीजर वैल्यू जो जीरो। हम इसको पहले करते हैं, मैं इसको सेव भी करूंगा यहाँ पे, ऑल्ट F सेव। अब पहले इसमें एरर्स चेक करते हैं, क्योंकि जब हम टाइप करते हैं किसी भी प्रोग्राम को तो गुंजाइश होती है कहीं ना कहीं पे हमें एरर हो जाता है। तो हम देखेंगे कोई एरर तो नहीं है, लेकिन कोई एरर नहीं हुआ है यहाँ पे। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, ये देख लीजिए, एंटर रोल नंबर नेम और परसेंटेज। मान लो मैंने रोल नंबर दिया 23, नेम दिया मैंने मान लो अफसा, और परसेंटेज मैंने दी फॉर एग्जांपल 78.9। तो ये क्या दिखा रहा है मुझे, स्टूडेंट डिटेल्स आर रोल नंबर इज इक्वल टू 23, नेम इज इक्वल टू अफसा, परसेंटेज इज इक्वल टू 78.9 समथिंग, ठीक है। तो आप, हमने जो यहाँ से डिटेल्स दी थी वही डिटेल्स हमें डिस्प्ले हो रही है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, अगर हमने दूसरा यहाँ पे, एक सेकंड, दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, अब हमने दूसरा, मान लो दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया यहाँ पे, S2 S1 कामा, अब हम रखेंगे और एक ऑब्जेक्ट S2।
तो अब क्या करूंगा मैं यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे S1 को भी डेटा इनपुट देना चाहता हूँ, तो मैं लिख रहा हूँ S1 डॉट गेट डेटा, दैट मीन्स इसको भी मैं कॉल करूंगा। इसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा S2 डॉट, इसकी डिटेल्स भी मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ, इसलिए S2 डॉट डिस्प, S2 डॉट डिस्प, इसलिए मैं डिस्प फंक्शन को भी इसके थ्रू कॉल कर रहा हूँ। तो इसमें बैक स्लैश मैंने उसमें ऑलरेडी दिया है, इसमें यहाँ पे मैं बैक स्लैश को खत्म करता हूँ। आप देख लीजिए, इसको हम पहले कंपाइल करते हैं, ठीक है। अब इसको रन करते हैं। अब देखिए एंटर रोल नंबर नेम परसेंटेज, मान लो मैंने रोल नंबर 1 दे दिया, नाम मैंने ABC दिया, और परसेंटेज मैंने मान लो 87 दे दी। फिर सेव हो रहा है, एंटर रोल नंबर नेम परसेंटेज, क्यों, अब ऑब्जेक्ट 2 के थ्रू भी मैंने कॉल किया है उस फंक्शन को। रोल नंबर 2 में देता हूँ उसका नाम, उसका फॉर एग्जांपल DSC कुछ भी, और उसका जो रोल परसेंटेज है मान लो 98। अब देख लीजिए स्टूडेंट डिटेल्स आर रोल नंबर 2 नेम DSC परसेंटेज 98, उसके बाद रोल नंबर 35, यहाँ पे 3547, एक सेकंड कहीं पे कोई एरर हुआ है, हम एक बार फिर से इसको मैं ट्राई करता हूँ, आप रुकिए, मैं देखता हूँ कहाँ पे कुछ गलत हो गया। S2 डिस्प, हम इसको एक बार फिर से रन करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, गलती कहाँ पे हुई, जब मैं कॉल कर रहा हूँ, मैंने कॉल किया S1 डॉट गेट डेटा, फिर मैंने फिर से S1 डॉट गेट डेटा को ही कॉल किया है, इसलिए जो भी डिटेल्स थी वो S1 में ही स्टोर हो गई सारी, S2 में कुछ भी नहीं आया। जो S2 ने अब डिस्प्ले की डिटेल्स वो एक्चुअली गार्बेज वैल्यू माना जाता है। गार्बेज वैल्यू रेफर्स टू द डेटा जो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है लोकेशन पे, जो हम हमारे यूज के लिए नहीं होता है, वो वहां पे ऑलरेडी प्रेजेंट था और हमारे प्रोग्राम को उसके साथ कुछ भी लेना देना नहीं था, वो गलती से हमने उस लोकेशन को एक्सेस करके डिस्प्ले कर दिया, उनको उसको बोलते हैं हम गार्बेज वैल्यू। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसको एक बार फिर से एग्जीक्यूट करते हैं नए से, एक सेकंड, ऑल्ट F से मैं इसको कंपाइल करता हूँ, इसको रन करता हूँ। अब देख लीजिए रोल नंबर 1 नेम ABC परसेंटेज 89, इसके बाद रोल नंबर 2 नेम BSD एंड परसेंटेज 87। आप देख लीजिए स्टूडेंट डिटेल्स आ, रोल नंबर 1 उसका नाम क्या है ABC, उसकी परसेंटेज 89 है, ठीक है। इसी तरह से रोल नंबर 2 नेम उसका BSD है और परसेंटेज 87 है उसकी, ठीक है। तो ये हमने देखा कि हम किस तरह से हमने इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया, यहाँ पे हमने किस तरह से फंक्शन को डिफाइन किया विद इन द क्लास। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा, अगर आप चेंज करना चाहोगे आप कर सकते हो आराम से, कहीं पे भी जहां पे भी आप चेंजेस करना चाहते हो, कुछ और देखना चाहते हो किस तरह से ये काम करेगा, आप कर सकते हो। जो दूसरा प्रोग्राम है ना, मैं पहले उसके बारे में भी आपको बता दूं, वहां पे हमें करना है इम्प्लीमेंट फंक्शन को आउटसाइड द क्लास। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक्चुअली इसी प्रोग्राम को चेंज कर सकता हूं, इसी प्रोग्राम में एक फंक्शन को बाहर रख सकता हूं, एक फंक्शन को अंदर रख सकता हूं। तो अगर मैं एक फंक्शन को बाहर रखूंगा, हम लिखेंगे उसमें फंक्शन डेफिनेशन इनसाइड द क्लास, दूसरी फंक्शन को लिखेंगे फंक्शन डेफिनेशन आउटसाइड द क्लास। लेकिन कंफ्यूजन ना हो इसलिए आप एक काम कीजिए, इसको पहले आप एज प्रोग्राम 1 लिख लीजिए, फिर मैं दूसरा बनाऊंगा एज प्रोग्राम 2। फिर आप क्या कर सकते हो, अगर एग्जाम में आ गया, आप दोनों जो प्रोग्राम 2 में दिखाऊंगा वो 1 के बदले भी लिख सकते हो, 2 के बदले भी। लेकिन अभी आप क्या करो, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहां तक पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। इसके बाद जो सेकंड पेज है इसका, उस वहां पे मैं जाता हूं, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लो। आप देखना फर्स्ट स्क्रीन में आ रहा है इसका, थोड़ा पोर्शन उसमें भी आ रहा है। ऐसा नहीं करना कि कुछ स्टेटमेंट्स आप 2 बार लिखोगे, ठीक है, उसका ध्यान रखना। तो ये क्या करोगे आप, ये प्रोग्राम आप कॉपी करोगे किस पे, अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक पे आप कॉपी करोगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट, आज का जो टॉपिक है वो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है।